गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और अब मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कैंसर। अगर आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। सो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। सो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैंसर, कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। कैंसर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर के पार्टनर के लिए रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। सो 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि अब आप इस कनेक्शन में और स्टक नहीं रहना चाहते और नहीं चाहते कि चीज़ें स्लो मूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कनेक्शन को लेके यही सोच रहे हो कि अब चीज़ें फास्ट मूवमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि कनेक्शन में जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं वो फास्ट मूवमेंट में चले, बिकॉज ऑलरेडी बहुत चीज़ें लेट हो चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो, बहुत एक डीप अट्रैक्शन है, डीप पैशन है आपको इस पर्सन को लेके। एज वेल एज आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। ठीक है, एंड ये जो हैप्पीनेस है आपकी, बेसिकली अट्रैक्शन इस बात के लिए है आपका कि आप जो हैप्पी फील करते हो इस पर्सन को लेके, वो उस चीज को लेके आप बहुत पैशनेट हो और डेफिनेटली आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हो, बिकॉज आप नहीं चाहते आपकी और स्टक रहो इस कनेक्शन को लेके और ज्यादा आप वेट करो, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि एक डीप अट्रैक्शन, डीप पैशन आपकी तरफ से दिख रहा है। प्लस आप काफी ज्यादा ये चीज में भी हो कि पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन से ऑन अ फ्रेंडली लेवल मैं देख रही हूँ कि अट्रैक्शन आपको, फिजिकली अट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा है इस पर्सन से। आप बहुत पैशनेट हो, फिजिकली इंटीमेट काइंड ऑफ अट्रैक्शन है आपको। लेकिन आप जो बातचीत कर रहे हो वो इस पर्सन से बहुत बेसिक लेवल पे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लाइक एक फ्रेंडली बेसिक काइंड ऑफ लेवल पे कनेक्ट होना। ठीक है, तो आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, कैंसर। तो अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में कैंसर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इनको लगता है कि आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, नो डाउट। ठीक है, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं। आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, ये चीज तो ये डेफिनेटली समझ रहे हैं। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कैंसर के आपके पार्टनर डेफिनेटली एक सेटलमेंट चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि इस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके एक लंबी स्ट्रगल चल रही है इस पर्सन के अंदर मन में। ठीक है, और एक लंबी साइकिल चल रही है। मैं देख रही हूँ कि एक चीज है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कैंसर, कि आपके पार्टनर लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है एंड इनको वही इंसान चाहिए जो मैच्योर हो, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, एज वेल एज इन्हें लगता भी है कि आप और ये एक डिवाइन कपल है। बट मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि ये बहुत हर्ट है, डीपली हर्ट है, बिकॉज ऑफ सम पास्ट बैगेजेस, बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको लाइक भरोसा नहीं है कि इनको जो कमिटमेंट आपसे चाहिए वो इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। एंड ये सबसे बड़ा मुद्दा है इनकी लाइफ का
कि ये जो कमिटमेंट चाह रहे हैं उस चीज को लेके ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना आप पे, ना यूनिवर्स पे, किसी पे भी नहीं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा बर्डन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को लेके। बिकॉज मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कमिटमेंट और मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो को लेके ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेफ्ट आउट फील कर चुके हैं, और ये दोबारा हर्ट ना हो इस वजह से एक बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपसे दोबारा, जस्ट बिकॉज कि दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, पेन नहीं पाना चाहते, इस वजह से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, बिकॉज चाह कर भी क्या होता है, वो चीज मिल तो पाती नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो इनके दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, बट डेफिनेटली ये एक सॉलिड कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं। इनको लगता है आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, आप दोनों एक डिवाइन मैच हो, ठीक है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा डीपली हर्ट है, एज वेल एज बहुत ज्यादा गार्ड्स अप करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये दोबारा से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते जो इन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, कैंसर। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड टेम्परेंस। तो आपकी जो ट्रू इंटेंशन मुझे दिख रही है, पहली चीज तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ना एक क्लियरिटी चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे सक्सेसफुल होगी या फिर आप दोनों सेपरेट हो जाओगे हमेशा के लिए टाइप से, एक क्लियरिटी चाहिए आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं। और आप सैड नहीं होना चाहते, डिप्रेस नहीं होना चाहते, आप सिंपली चाहते हो कि आप इस कनेक्शन को आगे सक्सेसफुली मेंटेन करो। इसीलिए आप बहुत ज्यादा एक बैलेंस क्रिएट करके चल रहे हो, इस कनेक्शन को लेके बैलेंस मेंटेन करते चल रहे हो, पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक क्लियर भी हो कि आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो, आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुली आगे लेके जाना चाहते हो, डिप्रेस नहीं होना चाहते, मतलब सैड नहीं होना चाहते कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, कैंसर मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही सिचुएशन में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो कि अगर ये कनेक्शन आगे जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो ठीक है, मतलब दोनों ही सिचुएशन में आप खुद को पीस में, बैलेंस में रखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन कंप्लीटली आप पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप कुछ करोगे तभी चीजें बनेंगी। ये जो कनेक्शन की सिचुएशन है कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर भी डिपेंड कर रही है, हो सकता है फैमिली पर डिपेंड कर रही है, कुछ ना कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आपको यह है कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ती है तो भी आप इस चीज के साथ पीस मेंटेन कर लोगे, बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर कैंसर, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कैंसर आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों को, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एक सरेंडर मोड दिख रही है इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन को लेके, और ऐसा लग रहा है ये चीजों को बहुत डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने काफी अपना नजरिया चेंज किया है, काफी एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक रिकंसिलेशन चाहते हैं और इस चीज को लेके इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, बट एक चीज है कि ये साथ ही साथ एक पीस और बैलेंस और पेशेंस मेंटेन करते हुए चल रहे हैं,
लाइक डेफिनेटली ये चाहते हैं कि एक रिकंसिलेशन हो आपके और इस पर्सन की लाइक कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम ये बहुत पेशेंस रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ इन्होंने भी काफ़ी लेसन्स लिए हैं अपने पास्ट में। तो ये बहुत ही हिम्मत से काम ले रहे हैं, बहुत पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं, बट इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो इनका जो ट्रू इंटेंशन है वो ये कि ये स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं। ये जो एक्सट्रीम स्ट्रेस ले रहे हैं ये इससे बाहर आना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आप किसी वर्गो एंड पाइसिस से डील कर रहे हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कैंसर क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें, कैंसर के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर के लिए रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आपके पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये कंफ्यूज्ड हैं। और मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं इस कंफ्यूजन को ब्लॉक करने का। ये जो अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है इस कनेक्शन को, इस पार्टनरशिप को लेके, हो सकता है आपके पार्टनर दो सिचुएशंस के बीच जूझ रहे हैं और दो पर्सन्स के बीच जूझ रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रगल दिख रही है बस, और कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, बस स्ट्रगल दिख रही है काइंड ऑफ, और कोई एक्शन भी नहीं दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। ओके, सो देखते हैं कैंसर आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। कैंसर के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। फोर ऑफ कप्स, ओके। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कैंसर आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपसेट दिख रहे हो। आपको ये पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली, व्हाट यू वांट, क्योंकि अभी आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली आप किस चीज में सेटिस्फाइड हो, आपको एग्जैक्टली किस चीज में हैप्पीनेस मिलती है, किस इंसान के साथ आप खुश रह सकते हो। तो उस चीज को लेके सबसे पहले आपको क्लियर होना है, देन आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचना है। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।